अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि हम कुछ शख्सियात के बारे में गुफ्तगू करेंगे और उनकी कुछ कुछ शख्सियात की कुछ ख़ुसूसियात हमने आपके सामने पेश की थी। और हमने आपसे ये अर्ज़ किया था कि ये ख़ुसूसियात हम 2 पार्ट्स में आपके सामने प्रेज़ेंट करेंगे और दूसरी पार्ट के एंड पर मैं आपको ये बताऊँगा कि ये कौन-सी शख्सियात होती हैं। मैं पिछली वीडियो में जो ख़ुसूसियात मैंने आपको बताई थी, उनका मैं जल्दी से एक क्विकली रिकैप कर लेता हूँ। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी, तो इस वीडियो के पिछले पार्ट को प्लीज़ देखना ना भूलिएगा। हमने ये बताया था कि इन शख्सियात जिनका हम ज़िक्र कर रहे हैं, उनमें अना बहुत ज़्यादा होती है, उनमें एम्पैथी का फ़क़दान होता है। एम्पैथी का फ़ुक़दान होता है, हमेशा वो फ़ैंटेसीज़ में रहते हैं, उनको तारीफ़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो अपने आप को किसी भी मज़हबी, कानूनी और समाजी रवायात के अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क से बालातर समझते हैं। वो लोगों को अपनी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी गलती को कभी नहीं मानते, अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं और इसी वजह से वो किसी भी उनके साथ कोई भी दायमी ताल्लुक़ नहीं रख सकता। इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके सामने कुछ और ख़ुसूसियात ऐसी शख्सियात की पेश करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। जो दीगर इनकी जो कुछ ख़ुसूसियात हैं, वो ये है कि ऐसे जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। वो मुख्तलिफ़ आपका अगर उनके साथ किसी भी हवाले से कोई ताल्लुक़ है, तो वो उस ताल्लुक़ को अपने फ़ायदे के हसूल के लिए इमोशनल मैनिपुलेशन के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। आपको बार-बार याद दिलाते हैं, अपने एहसानात आपको बार-बार याद दिलाते हैं। अगर आपको अपनी कोई फ़ेवर आपको दी है, उसको याद दिलाते हैं। अगर उनकी आपके ऊपर किसी भी तरह से कोई बरतरी है, अगर उन्होंने मिसाल के तौर पर उनकी कोई रिलीजियस बरतरी है या उनकी अगर कोई आप पे फाइनेंशियल एहसान है, तो इन तमाम एहसानात को बार-बार याद दिलाकर और आपकी किसी भी एसोसिएशन को एक्सप्लॉइट करके आपको इमोशनली ये मैनिपुलेट करते रहते हैं। एक और ख़ुसूसियत ऐसे लोगों की ये होती है कि ये किसी भी तरह की बाउंड्रीज़ का ख़्याल नहीं रखते। हर एक इंसान की कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, जिसमें पर्सनल बाउंड्रीज़ आती हैं, जिसमें प्रोफ़ेशनल बाउंड्रीज़ आती हैं। ये लोग ना तो आपकी वक़्त की बाउंड्रीज़ का ख़्याल करेंगे, ना ही तो आपकी रिस्पेक्ट की बाउंड्रीज़ का ख़्याल करेंगे और किसी भी तरह की बाउंड्रीज़ का ख़्याल नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई शख़्स उनकी बाउंड्रीज़ में चला जाए, तो उनको उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, लेकिन किसी दूसरे शख़्स की बाउंड्रीज़ का ख़्याल बिल्कुल नहीं करेंगे। अ, अगर हम सब से कुछ गलती हो जाती है और गलती होने के बाद जो नॉर्मल एक प्रोसेस ये होता है कि हमें, अगर हम उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन करें या ना करें, लेकिन हमारे अंदर एक एहसास होता है, हमें एक फीलिंग आती है कि हमसे एक गलती हो गई। लेकिन ऐसे जो इन कैरेक्टरिस्टिक्स या इस ग्रुप के जो लोग होते हैं, उनके अंदर कभी भी गलती का किसी तरह का भी कोई एहसास नहीं होता। इनको दूसरों को कंट्रोल करने की बहुत शदीद ज़रूरत महसूस होती है। ये बड़े कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं। अगर आपको कोई काम दें, तो आपको उसको आपके साथ माइक्रो मैनेज करते हैं। आपको बार-बार उनको बताना पड़ता है और बिल्कुल एक सेट पैटर्न के तहत वो काम किया जाना उनकी रिक्वायरमेंट होती है। और उसमें से अगर कुछ बिल्कुल आइडियल तरीके से काम करने की उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और अगर अगर गलती हो जाए, तो वो तो एक डिफरेंट बात है। लेकिन अगर आप उनके सेट की हुए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं चलेंगे, तो इस चीज़ को भी ये बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं। इनकी जो सेल्फ एस्टीम होती है, वो बहुत फ्रेजाइल होती है। जिसका मतलब है, सेल्फ एस्टीम के लिए मेरे पास एक ऐसा उर्दू का लफ्ज़ नहीं है जो इसकी एग्जैक्ट मीनिंग को रिफ्लेक्ट कर पाए। लेकिन मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि हर एक इंसान की अपनी ज़हन के अंदर अपने बारे में कुछ राय होती है, और इनकी ऐसे अशख़ास की अपने बारे में राय बहुत कमतर होती है। इसी वजह से अपने आप को, चूँकि वो एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, इसी वजह से लोगों के सामने अपने आप को बड़ा पेश करने की कोशिश करते हैं और
एक ग्रैंडियोसिटी का, एक किसी भी तरीके से अपने आप को बर्तर साबित करने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी फ्रेजाइल सेल्फ एस्टीम को ये सेटिस्फाई कर पाएँ। इनमें से कुछ अफ़राद जो हैं अपीयरेंसेस के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, यानी उनके लिए एक तो ये होता है कि किसी की एक रिस्पेक्टेबल अपीयरेंस रखना एक हर एक इंसान का एक बुनियादी हक है। लेकिन ऐसे लोग, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो एक आउट ऑफ द वे एक अट्रैक्टिव अपीयरेंसेस रखेंगे और उसके साथ ड्रेसिंग के बारे में, अपने चेहरे के बारे में, अपनी फिज़ीक के बारे में उनकी एक ऑब्सेशनल प्रीऑक्यूपेशन होती है। मतलब वो अपने इन पैरामीटर्स पे, अपनी ड्रेसिंग पे, अपनी अपीयरेंस पे किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे अंदर एक सलाहियत ये होती है कि हम अपने आप से कभी-कभी अपने ज़हन के अंदर बात करते हैं और अपनी मुख्तलिफ़ आदतों के बारे में सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं कि अगर अगर कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम पहले ये रिफ्लेक्ट करते हैं अ, कि इसमें हमारी कोई गलती है नहीं, लेकिन इन लोगों के अंदर जो सेल्फ रिफ्लेक्शन की जो सलाहियत होती है, ये ना होने के बराबर होती है। ये एक्सट्रीमली इमोशनल लोग होते हैं। किसी भी छोटी-सी बात पे एकदम से गुस्से में आ जाना, एकदम से किसी अ, मतलब एक्सट्रीमली इमोशनल मैनिपुलेशन करना, और इसके ऑपोज़िट भी पॉसिबल है कि किसी भी छोटी-सी बात को ऐसे तरीके से प्रेज़ेंट करना कि और ज़रूरत से ज़्यादा खुशी का इज़हार करना, ये भी इन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अ, सो ये ऐसे लोगों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और अब मैं आपके सामने बताता हूँ ऐसे लोगों का ताल्लुक। ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये उन लोगों की हैं जिसको हम टेक्निकल ज़बान में नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़ कहते हैं। ये आपको मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इस वीडियो में बताया है। अब जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई हैं, इसकी इनकी और डिटेल्स भी रिक्वायर्ड हैं, इनकी और डिस्क्रिप्शंस भी रिक्वायर्ड है। ऐसे शख्सियात का के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो आपकी ज़हनी सेहत पे और आपके बच्चों की ज़हनी सेहत पे, अगर वो इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत ख़तरनाक असर हो सकता है, और लाइफ़ लॉन्ग आप ऐसी ज़हनी सेहत की मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, जो कि आपकी एफ़िशिएंसी को बहुत इफ़ेक्ट कर सकती है। तो हम इस चैनल में इन तमाम जो खसूसियात हैं उनको फ़र्दर डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और आपको जितनी मैंने खसूसियात बताई, अगले कुछ दिनों में मेरी ये कोशिश होगी कि हर एक खसूसियत के ऊपर एक अलग-अलग वीडियो बनाऊँ। उस वीडियो में मैं उस खसूसियत को तफ़सील से डाइसेक्ट करने की कोशिश करूँ, और उस डाइसेक्शन के दौरान जो मेरा तरीक़ाकार होगा वो ये होगा कि इस फ़ील्ड के जितने एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जितना मवाद जनरेट किया है उसको एक समरी के तौर पर आपके सामने प्रेज़ेंट करूँ, और फिर ऐसे जो लोग हैं जो कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़ के साथ करीब रह चुके हैं और उन्होंने अपने जो तासुरात बयान किए हैं उसको समराइज़ करके आप सबके सामने प्रेज़ेंट करूँ। अपनी अ, इस तमाम प्रोसेस के दौरान हमें आपकी फ़ीडबैक का अशद से इंतज़ार रहेगा, ताकि हम अपने कंटेंट को बेहतर से बेहतर बना सकें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो के बारे में कोई भी फ़ीडबैक देना हो तो कमेंट्स में अपनी फ़ीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अपना और अपने गिरद रहने वालों का बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।